अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर्बल क्लिनिक ऑनलाइन में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो खुसूसन ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम मौजू है। हमारे यहाँ बहुत सी ख़वातीन अपने पोशीदा अमराज और अपने पोशीदा मसाइल को बताते हुए या उनका इलाज करवाते हुए घबराती हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि ख़वातीन के पोशीदा अमराज के ऊपर भी बात की जाए और उन्हें सेहतयाब होने के बाकायदा मुफीद मशवरे दिए जाएँ। आज हमारा टॉपिक माहवारी यानी पीरियड्स से मुताल्लिक़ है। माहवारी यानी पीरियड्स की बेकायदगी का मसला औरतों में आम है। इसे इर्रेगुलर पीरियड्स, इर्रेगुलर मेंसेस या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी कहा जाता है। ऐसे में एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक का वक्फा 35 दिन से ज़्यादा हो जाता है। उसूली तौर पर दो माहवारी का वक्फा 21 से 35 दिन तक का होना चाहिए, जबकि ये 2 से 7 दिन तक जारी रहता है। आमतौर पर एक औरत को साल में 11 से 13 माहवारियाँ आती हैं, लेकिन माहवारी की बेकायदगी का शिकार औरतों को साल में 6 से 7 मरतबा या इससे भी कम माहवारी होती है। इसमें या तो एक माहवारी से दूसरी माहवारी का वक्फा तवील हो जाता है या पीरियड्स का वक्त 7 दिन से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा गैर मामूली खून निकलना या खून के आम निकलने की जो तादाद है उसका बढ़ना या कम होना भी पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी के अंदर आता है। इस मसले की कई वजूहात हैं। इनमें खाने में बेकायदगी, वज़न का हद से ज़्यादा बढ़ना या घटना, खून की कमी, हैज़ यानी पीरियड्स के दायमी तौर पर बंद होने का वक्त करीब आना जिसे मेनोपॉज कहा जाता है, थायराइड की बेतरतीबी और हार्मोन्स का मुतवाज़िन न होना शामिल है। इसके अलावा जिगर की बीमारी, टीबी, आंतों में सोजिश, शुगर या हाल ही में बच्चे की विलादत या हमल गिर जाना और दूसरी सूरतें भी हो सकती हैं। इस तरह ज़्यादा वर्जिश, सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, सफ़र, ज़हनी दबाव और बाज़ दवाओं का इस्तेमाल और मानिया हमल गोलियां जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं उनका इस्तेमाल भी इस मसले का सबब बन सकती हैं। 2005 में होने वाली तहकीक ने यह साबित किया था कि तेज़ बुखार और एस्थमा भी इस बेकायदगी की वजह बन सकता है। माहवारी की बेकायदगी शुरू के चंद सालों में हैज़ बंद होने से पहले होती है। मजीद ये कि हर औरत का अपना एक इनफरादी निज़ाम होता है, लिहाजा मामूली बेकायदगी में डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी नहीं। यहाँ माहवारी के टाइम और उसके पीरियड को दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ कुछ घरेलू इलाज बताने वाले हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले अदरक का इस्तेमाल माहवारी को सही करने के साथ उसके दर्द से भी निजात दिलाता है और देर से होने वाली माहवारी को सही वक्त पर ले आता है। 1.5 चाय का चम्मच ताज़ा पिसी हुई अदरक को 1 कप पानी में 5 से 7 मिनट तक उबालें। थोड़ी चीनी मिला लें। दिन में 3 मरतबा हर खाने के बाद पिएं। 1 महीना या इससे ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ दालचीनी है। दालचीनी गर्म तासीर रखती है, माहवारी में होने वाली अकड़ाहट को दूर करती है, इंसुलिन की मिकदार को मुतवाज़िन करती है, जो पीरियड की बाकायदगी में मददगार साबित होती है। तहकीक से साबित हुआ है कि जिन खवातीन की ओवरीज में पॉलीसिस्ट बन जाती हैं उसमें भी ये फ़ायदेमंद है और माहवारी को जारी करती है। 1.5 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर 1 गिलास दूध में मिलाएं और रोज़ाना कई हफ्तों तक इस्तेमाल करें। दालचीनी की चाय भी पी सकते हैं या दालचीनी पाउडर अपने खाने में छिड़क कर खाएं या दालचीनी का टुकड़ा रोज़ाना चबा कर खाएं। तीसरी चीज़ हमारे पास तिल और गुड़ है। तिल हार्मोन्स की मिकदार को मुनासिब करते हैं जिससे माहवारी वक्त पर होती है। ये हार्मोन्स की ज़्यादती को रोकते और कमी को पूरा करते हैं। गुड़ की तासीर भी गर्म होती है और ये भी माहवारी को आसान और बाकायदा बनाता है। 1 मुट्ठी तिल को सूखा भून लें। 1 चाय का चम्मच गुड़ और तिल मिलाकर पीसकर पाउडर बना लें। रोज़ाना 1 चम्मच नहार मुँह खाएं। दोनों माहवारियों के दरमियानी हिस्से में या माहवारी से 2 हफ्ता पहले शुरू करें, कुछ माह तक जारी रखें। खाली गुड़ का 1 टुकड़ा रोज़ाना खाने से भी ये निज़ाम ठीक रहेगा, लेकिन माहवारी के दौरान ये दवा इस्तेमाल ना करें। चौथी चीज़ हमारे पास एलोवेरा है। हार्मोन्स की बेतरतीबी को दुरुस्त करके माहवारी को बाकायदा बनाता है। 1 पत्ते से एलोवेरा जेल निकाल लें। 1 चाय का चम्मच शहद के साथ मिला लें। सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। ये इलाज 3 माह तक जारी रखें, लेकिन माहवारी के दौरान न लें। अगली चीज़ हमारे पास कच्चा पपीता। कच्चा पपीता यूटेरस की पट्ठों की कारकर्दगी को दुरुस्त करता है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जिनका हैज़ बंद होने वाला हो। कच्चे पपीते का रस कुछ माह तक इस्तेमाल करें, लेकिन पीरियड्स के दौरान न लें। अगली चीज़ हमारे पास हल्दी है। हल्दी की तासीर गर्म होती है, माहवारी को बाकायदा बनाने के साथ दर्द को भी कम करती है। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी दूध, शहद या गुड़ के साथ लें। रोज़ाना इस्तेमाल करें जब तक आपको फ़र्क महसूस ना हो। उसके बाद हमारे पास साबुत धनिया। 1 चाय का चम्मच धनिया 2 कप पानी में इतना उबाल लें कि 1 कप रह जाए। छान कर दिन में 3 दफ़ा पीरियड्स से पहले इस्तेमाल करें, कुछ महीनों तक जारी रखें। उसके बाद सौंफ है। सौंफ का इस्तेमाल भी माहवारी को बाकायदा बनाने में बहुत मुफीद है। 1 गिलास पानी में 2 खाने के चम्मच सौंफ पूरी रात के लिए भिगो दें और सुबह छान कर पी लें। 1 महीने तक या जब तक आपके अय्याम बाकायदा ना हो जाएं इस्तेमाल करते रहें। उसके बाद पुदीना है। सूखा पुदीना और शहद भी माहवारी का बेहतरीन इलाज है। 1 चाय का चम्मच सूखा हुआ पुदीना पाउडर की शक्ल में 1 चाय का चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 1 मरतबा लें, कुछ हफ्ते तक इस्तेमाल करें। उसके बाद गाजर का रस है। गाजर में आयरन की वाफिर मकदार मौजूद होती है, इसलिए इसका रस माहवारी को बाकायदा बनाने के लिए बेहतरीन है।
اس کے علاوہ ثابت گاجر بھی ہارمونز کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ ایک گلاس گاجر کا جوس 3 ماہ تک پئیں۔ آپ اس کو کسی اور سبزی کے ساتھ بھی ملا کر پی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل ہربل کلینک آن لائن ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید وہ خواتین جو اپنی کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔